की तरह लगता है। ये दुनिया की सतह का सबसे निचला भाग है। इसे हमेशा सागर कहते आए हैं, किंतु असल में ये एक आंतरिक झील है। ये झील समुद्र के तल से 400 मीटर नीचे है और उसका पानी कहीं भी नहीं जा सकता है, बल्कि ये पानी अवरुद्ध हो जाता है। इसके अद्वितीय मौसम और नमकीन पानी के कारण इसमें बहुत सी स्फटिक आकार की रचनाएं बनती हैं। ये पानी संसार का सबसे खारा पानी है। इस परिदृश्य को देखकर हम बाइबल की कहानियों को याद करते हैं। एक कहानी में लूत को सदोम और अमोरा को छोड़ने की आज्ञा मिली थी, परंतु उनकी पत्नी ने जब मुड़कर देखा तो वो नमक का एक खंभा बन गई। मृत सागर में डूबना असंभव है। पानी बहुत जल्दी भाप बन जाता है। उसमें नमक का घनत्व 30% है। ये मेडिटेरेनियन सागर से 10 गुना अधिक है। बहुत ज्यादा नमक और खनिजों के मिश्रण के कारण आप तैरते समय यहाँ डूबते नहीं। मसादा के उत्तर में एक दिन की यात्रा के बाद हम पवित्र देश के जिस सबसे दिलचस्प स्थान पर पहुंचते हैं वो है कुमरान। कहते हैं कि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात एक रहस्यपूर्ण पंथ के लोग यहाँ रहते थे। कई सदियों तक सिर्फ उनके नाम का पता था। फिर 1947 की वसंत ऋतु में एक नौजवान बेडुइन चरवाहा को पुरातन काल के चमड़े से बने खर्रे मिले। ये खर्रे वहाँ की गुफाओं में मिले, इसलिए विश्व भर में ये डेड सी स्क्रोल्स नाम से पहचाने जाते हैं। इनमें पुराने नियमों की सबसे पुरानी प्रतिलिपियां हैं और कुछ ऐसे लेख जो एक ऐसे समाज का वर्णन करते हैं जो कि सक्रिय रूप से मसीहा के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे थे। यरूशलेम के धर्म प्रतिष्ठान को, जो मंदिर में केंद्रित था, अस्वीकार करते हुए वे इस निर्जन स्थान पर रहने लगे। कुमरान और उसके इर्द गिर्द की गुफाओं में उनका जीवन सादा था। घरों में उनके दैनिक जीवन का वर्णन है, कैसे वे अपने धन को आपस में बांटते थे, उनका नहाने का संस्कार, कैसे वे हर रोज एक पवित्र भोजन के लिए एकत्रित होते थे। कई विद्वानों का कहना है कि इस लिपि में ईसाई धर्म के बीज थे। कुछ लोग अटकलें लगाते हैं कि शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन लोगों के साथ रहता था। आज कुछ खर्रे यरूशलेम की श्राइन ऑफ द बुक नामक तीर्थ स्थान में रखे गए हैं। सफेद गुंबद नुमा इस इमारत का आकार उनके एक मर्दबान के ढक्कन की तरह है, जिसमें डेड सी स्क्रोल्स पाए गए थे। इस स्थल में 7 पूरे दस्तावेज और हजारों अन्य खर्रों के टुकड़े जो उनके साथ गुफा में मिले थे मौजूद हैं। ये सबसे पहला खर्रा जो खोला गया है, इसकी लंबाई 7 मीटर है। ये यशायाह पुस्तक की प्रतिलिपि है। इस प्रतिलिपि को इस पेटिका में देख सकते हैं, जिसका आकार एक यहूदी तकली जैसा है। कुमरान के शुरुआती पुरातत्वज्ञों के दृष्टिकोण में यहाँ के लोग शांतिपूर्ण मठ के एकांत को पसंद करने वाले, खर्रों पर लिखने वाले पथी थे, जिन्होंने गुफाओं को अपनी पुस्तकालय बनाया था। कई लोगों की यही राय है, लेकिन इस विचार के कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद एक सैन्य दूर वाली चौकी या सुरक्षित कृषि उपनिवेश था। इन खर्रों को रोमन से बचाने के लिए यरूशलेम से इस निर्जन स्थान में छिपाने के लिए वे लोग लाए थे। हो सकता है कि भविष्य के अन्वेषण के द्वारा इन सवालों का जवाब मिले। कुमरान के दक्षिण में मोटर गाड़ी की छोटी सी यात्रा से यहूदिया के पहाड़ की तरफ एक घाटी है। यहाँ पहाड़ों के नीचे उनकी परत में एक जलस्रोत द्वारा इस देश का सबसे सुंदर प्राकृतिक कुंड निर्मित है। ये है एन गेदी। पहाड़ों की 600 फीट की ऊंचाई से गिरता ये जलप्रपात एन गेदी का मुख्य जलाशय है। इसका पानी परम आनंद के स्थान की अर्ध उष्ण वनस्पति को सींचता है। इससे ये इलाका पूरी तरह से हरा भरा रहता है। एन गेदी का अर्थ है जवान बकरों का जल स्रोत। बड़ी संख्या में जंगली पहाड़ी बकरियां यहाँ न केवल चरा करती हैं, बल्कि यहाँ के शिलाखंडों पर बैठा करती हैं। यर्दन नदी के पार रेगिस्तान के बीच यर्दन का